हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं मीरा राजपूत के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में। अब जो लोग मीरा राजपूत को नहीं जानते उनको मैं बता दूं, उनका सिर्फ ये अचीवमेंट है कि वो शाहिद कपूर की वाइफ हैं। इसके अलावा ना तो उन्होंने ऐसी कोई बड़ी चीज़ की है जिससे उनको हम एड्रेस कर सकें, और ना ही कुछ ऐसा उनका रोल है आज तक की लाइफ में कि उन्होंने कुछ अचीव किया हो। अब कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी है कि मीरा राजपूत एक एक्ट्रेस या फिर मॉडल है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। वो सिर्फ इसलिए जानी जाती है और मीडिया की लाइमलाइट में इसलिए रहती है क्योंकि वो शाहिद कपूर की वाइफ है। अभी जो मीरा राजपूत है ना, वो बचपन में ही एक रिच एलिट क्लास फैमिली में बोर्न हुई थी, जो दिल्ली बेस्ड थी। और उन्होंने अपनी जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की लेडी श्री राम कॉलेज से, उन्होंने शादी कर ली शाहिद कपूर से 2014 में, जिनके साथ उनको 2 बच्चे भी हैं। अब उसके बाद ना उन्हें वुमेंस डे की एक स्पीच के देने के लिए बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी दी जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट I कर दी। love being at home. I love being a mother to my child. I wouldn't have it any other way. I wouldn't want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy, you know. I mean, I want to be there for her as a mother. I wouldn't. Seeing her grow up has cannot be quantified. एंड पर्सनली स्पीकिंग, उन स्टेटमेंट्स को देखकर मैं भी ऑफेंड हो गई थी, क्योंकि वो थी ही इतनी ज़्यादा ट्रिगरिंग। अभी इन स्पीच में ना मीरा उन लोगों को टारगेट कर रही है, स्पेशली वुमेन जो 9 to 5 जॉब्स करती है और अपना पूरा हार्ड वर्क करती हैं अपना घर चलाने के लिए। अब इसमें वो उन लोगों को टारगेट करते हुए अब उनके बच्चों को पपीज़ बोल रही हैं। लेकिन अगर आज के सिचुएशन में देखा जाए तो मीरा कपूर भी तो वही कर रही हैं। वो खुद एक वर्किंग है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। अब उन्होंने थोड़ा बहुत मीडिया लाइमलाइट में रहना भी शुरू कर दिया है, और वो आजकल इंटरव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा देती है। तो अब क्या वो भी उन्हीं वुमेन की कैटेगरी में आ गई हैं, या फिर रिच और एलीट क्लास के लोग इन कैटेगरीज में फिट नहीं करते? अभी हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि मीरा राजपूत बचपन से ही एक रिच फैमिली में बिलोंग कर रही थी, जिसकी वजह से उनको ना ही कभी ये नीड हुई होगी कि उनको काम करना चाहिए, और ना ही किसी ने फोर्स किया हुआ होगा उनको। अब ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी कि उन्हें एक हाउस वाइफ होना है, जो बिल्कुल ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपना हार्ड वर्क कर रही है, 9 to 5 जॉब कर रही है, अपनी फैमिली को भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है, काम भी कर रही है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ले रही हैं। अब इनमें कुछ सिंगल वुमेन है, कुछ डाइवोर्स्ड वुमेन है, या फिर कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। अब मीरा राजपूत को इसमें कोई ऐसा राइट नहीं मिलता कि वो उन वुमेन को ट्रिगर करे या उनको नीचा दिखाए। और इस इंटरव्यू के दौरान ही ना उन्होंने एक स्टेटमेंट और ऐसी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर दी, जिसमें उन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बात की। अभी कुछ लोगों को फेमिनिस्ट क्या एक्चुअल जो मतलब है वो क्लियर नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वुमेन को प्रायोरिटी देना मैन के ऊपर, बट ऐसा कुछ नहीं है। फेमिनिस्ट ऐसी कभी बात नहीं करता। फेमिनिस्ट बात करता है इक्वालिटी की, बीइंग इक्वल, और इस चीज़ को कुछ लोग गलत समझते हैं। New wave of feminism that's come about, which is about aggression, and it's a lot. I feel it's very destructive, and it's going towards. I mean, I heard of this term called feminazi, which is the female equivalent of male chauvinist. इसमें मीरा राजपूत ने बात की, वो फेमिनिस्ट जो है वो एग्रेशन के बारे में है, या फिर वुमेन ट्राइंग टू टेक द अवे द रोल ऑफ मैन। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने वर्डिंग्स की वजह से जितनी उनको नॉलेज थी, उन्होंने उस बेसिस पे अपना ये जजमेंट प्रूव कर दिया, और इस इंटरव्यू ने बहुत ज़्यादा फस क्रिएट करी थी ऑल अराउंड द इंटरनेट। और ये इंटरव्यू काफ़ी पुराना होने के बावजूद आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और लोगों को आज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी जो रीसेंट फज उन्होंने क्रिएट किए है ना, वो टीरा ब्यूटी के एक इवेंट लॉन्च के दौरान थी, जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, जैसे नीतू कपूर भी थी। अब उसके दौरान क्या हुआ ना, मीरा राजपूत पहले से ही एक लेडी के साथ खड़ी हुई थी, और वहाँ पर 3 वुमेन आती हैं। उनमें से एक कृति सैनन थी, और जो 2 थी वो फेमस नहीं थी। तो जो मीरा कपूर है ना, उन्होंने जो फर्स्ट लेडी थी उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया। सेकंड कृति सैनन थी, तो उनको अच्छे से ट्रीट किया। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं उनके हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस के बाद कि वो कैसे उन लोगों को मीन गर्ल वाइब्स दे रही हैं। अभी ये बात ना सबने इंटरनेट पे नोटिस की और इस चीज़ को पॉइंट आउट भी किया। जो ये मीरा का मीन गर्ल बिहेवियर है ना, ये आज से नहीं है, ये उनके कॉलेज टाइम से, या फिर हम बोल सकते हैं स्कूल टाइम में भी ये बिहेवियर हुआ होगा। अब इसकी बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ना उनकी एक क्लास फेलो, या फिर हम लोग कॉलेज मेट बोल सकते हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था बिल्कुल क्लियर वे में। जिसमें उन्होंने लिखा, डियर मीरा, having watched your interviews, I feel extremely enraged today. I have spent 3 years in the same college and batch as you.
I can say today with confidence that your idea of feminism is extremely flawed. Seeing you walk around with your pose in college, battling women who were not skinny enough or did not subscribe to your fashion standards, makes me wonder what you ever did to have a moral high life ground over anyone at any point. Your narrow world view is astounding to say the least. And not to forget how your statement about working mothers takes us years back in reaching actual empowerment, of which you seem to know nothing, with lots of aggression and informed feminist. अभी जो ये लेटर था ना, इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने उनके जो एक दो बार किया हुआ नहीं, रेगुलर जो बिहेवियर हुआ होगा उसके बारे में जिक्र किया है, जिससे ये पता चलता है कि ये मीरा राजपूत का एक रेगुलर बिहेवियर है लोगों को नीचा दिखाना। और जो ये मीरा राजपूत के इंटरव्यूज थे ना, या स्पीच थी विमेन डे के बारे में, या फिर नॉर्मली भी, इसमें ये बोला जाता है कि वो शाहिद कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड करीना कपूर को ट्रिगर कर रही थी, क्योंकि वो एक वर्किंग वुमेन है और मदर भी है। इसमें वो ये जताना चाहती थी कि वो जो करीना कपूर हैं वो अपने बच्चों को पपीज़ के जैसे ट्रीट करती हैं। इसके बाद ना हम बात करते हैं उनके स्किन केयर ब्रांड की, जो उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, जिसका नाम है अ काइंड। अब ये थोड़ा जो प्रोडक्ट है ना वो अ बिट हाई एंड पे है, लेकिन जो उसकी पैकेजिंग है या फिर जो वो क्लेम करता है उसके हिसाब से ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि वो पैराबिन फ्री है, वीगन है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा क्वालिटी दे रहा है तो फिर हाई एंड होना थोड़ा सा बनता है। अब जो इसमें जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि जो मीरा राजपूत है ना, वो जब अपने प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रही है या फिर उनको प्रमोट कर रही है, तो वो उनको यूज़ करके नहीं दिखा रही है। या तो वो अपने ऑडियंस को फूल करना चाहती है, या फिर वो ये समझती है कि ऑडियंस ये मेक आउट ही नहीं कर पाएगी कि वो उन प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर रही है। जो मीरा राजपूत है ना, वो क्लिप्स में क्या करती हैं कि अपने हाथ में तो प्रोडक्ट लेंगी या फिर प्रोडक्ट की बोतल को तो पकड़ेंगी, लेकिन अपने फेस पे जब लगाने की बारी आती है तो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करती है। वो सिर्फ प्रोडक्ट ब्लेंड करते हुए दिखती है, उनके फेस पे कहीं पे भी प्रोडक्ट लगा हुआ या फिर क्रीम कहीं पर भी उनको ब्लेंड करते टाइम विजिबल होती ही नहीं है ऑडियंस को। और इस चीज़ को ना काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है कि हम लोग डम नहीं है, हम लोगों को सारी चीज़ें विजिबल है, कि आप खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही है तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम आपका प्रोडक्ट यूज़ कर सके। अभी ये बात ना बहुत नॉर्मल है कि जो सेलिब्रिटीज़ है या फिर जो एलीट क्लास फैमिलीज़ हैं वो बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करती होंगी, बट अगर आप खुद एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो आप ऐसा कुछ बनाओ ना जिसको आप खुद भी यूज़ करना चाहेंगे, ना कि सिर्फ दूसरों को लॉन्च करके देना चाहेंगे। अगर वो प्रोडक्ट इतना ही बेस्ट क्वालिटी है तो आपको खुद भी यूज़ करके दिखाना चाहिए। अभी इसके बाद ना उन्होंने जब दोबारा इस चीज़ के प्रमोट करते हुए वीडियो बनाई तो उन्होंने इस चीज़ को फीडबैक के तौर पे लिया और उन्होंने सिरम को अपने फेस पे क्लियरली अप्लाई करके दिखाया। अभी जो मीरा राजपूत है ना, वो लिटरली लोगों को हायर करती है उनका सामान पकड़ने के लिए। और कोई अगर सेलिब्रिटी ऐसा कर रहा होता बिहेवियर तो एक बार के लिए सोचा जाता है, क्योंकि उन्हें अपना वो ग्लैम मेंटेन करना पड़ता है, उन्हें ग्लैमरस लाइफ अपनी दिखानी पड़ती है। पर यहाँ पे जो मीरा राजपूत है ना, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसको उन्हें मेंटेन करना पड़े। उन्होंने सिर्फ शाहिद कपूर से शादी की है और इसीलिए वो थोड़ा फेमस भी हैं। अब इस बात की मैं कहाँ बात कर रही हूँ, ये जो स्टैनली का कप पकड़े हुए एक इंसान दिख रहा है ना, ये इस चीज़ को भी लोगों ने पॉइंट आउट किया है, ये कितना ह्यूमिलेटिंग है कि एक इंसान को सिर्फ पानी का कप पकड़ने के लिए रखा हुआ है और उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है जो उनको सिर्फ छाता पकड़ के घूमते हैं, या फिर सिर्फ उनका दरवाज़ा खोलने के लिए भी उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है। अभी मीरा कपूर को ना ये समझने की ज़रूरत है कि जो ह्यूमैनिटी है और जो काइंडनेस है ना, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। आप जितना लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगे ना, उतना उनको तो खुशी दोगे ही, बट उससे ज़्यादा तुम खुद खुश होगे जब तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगे। तुम्हें कितना सुकून मिलेगा उस चीज़ को करके। बट कुछ लोग ना ये समझने में फ़ेल हो जाते हैं। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना जो भी आप जिससे भी बात करते हैं उसको हमेशा प्यार से ट्रीट करो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। दूसरों के लिए नहीं, पर अपनी खुद की खुशी के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.